कम पैसा में बेहतर इलाज आप यहाँ आकर के कराइए। आपको एक बार दिखला लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना चीप एंड बेस्ट में आपका यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। इन्होंने सेवा के नियत से अपने घर पे ही खोला है हॉस्पिटल। बहुत हर चीज़ का सुविधा यहाँ पे है। यहाँ जांच के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना होगा, अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना होगा। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से इन्होंने खोला है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। हमारा इरादा है कि हर आदमी स्वस्थ रहे। इरादा होना चाहिए, इसको लूट का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। आज के डेट में लोग इसको लूट का अड्डा बना के रख दिया है। लोगों से यही कहेंगे कि आप एक बार आएँ और यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाएं, और उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलता है उसके बारे में लोगों को बताएं। तेल पर एम्बुलेंस का सर्विस मैं देने का काम करूँगा। उनको भाड़ा नहीं लगेगा, किलोमीटर के हिसाब से 10 के हिसाब से वह डीजल का पैसा दे देंगे। ड्राइवर को 200 रुपये उसको खाना नाश्ता के नाम पर दे देंगे, दूसरा 1 रुपया उनको देने की जरूरत नहीं रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र या शहरी गहरी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। हम जाते हैं टॉपिक नहीं मिलते हैं। कि गुड्डू जी राणा जी का उनके पैतृक गांव लहन ढाका में साइकिल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर आप पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से आप? देखिए, सबसे पहले गुड्डू साहब को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने अपने गांव में रिहायशी इलाका में जो उस नियत से खोला हॉस्पिटल, सेवा के नियत से। बहुत सारे हॉस्पिटल जो चाहते हैं कि हाईवे पर खोले कि लोग देखें, हमारे यहाँ लोग आवे, लेकिन इन्होंने सेवा के नियत से अपने घर पे ही खोला है हॉस्पिटल। बहुत हर चीज़ का सुविधा यहाँ पे है। यहाँ जांच के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना होगा, अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना होगा। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से इन्होंने खोला है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा तोहफा इन्होंने दिया है। बिल्कुल, आज भी इस इलाके में जितने भी लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि हर सुविधा हमको गांव में ही मिल जाए। इन्होंने खोला है, गांव के लोग का भी पूरा भरपूर सहयोग है। इन्होंने पैसा कमाने के नियत से नहीं खोला है, इन्होंने सेवा के नियत से खोला है। इसलिए सारे लोग, गांव के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, सारे लोग इनके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि इनका हॉस्पिटल आगे बढ़े, तरक्की करे। पूरे अस्पताल का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ देखा गया? वही तो देखा कि मशीन वगैरह देखे हैं? हर चीज़ आधुनिक है। यहाँ पे जितना भी मशीन लगाया गया सब आधुनिक है। हर चीज़ का व्यवस्था इसी कैंपस के अंदर है। कहीं आपको जांच कराने दूसरी जगह नहीं जाना, ब्लड का टेस्ट कराने, अल्ट्रासाउंड कराने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सारा सुविधा इन्होंने दिया है। सर, कई वर्षों से ढाका में आप सेवा दे रहे थे, तो आप साइका हॉस्पिटल जो लहन ढाका हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी आप सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आज उद्घाटन के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे लोकल में कोई इस तरह का हॉस्पिटल नहीं था, और ये बहुत ही रिमोट एरिया है लहन ढाका। यहाँ से पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता है, कोई इमरजेंसी पेशेंट्स होता है, कार्डियक किसी तरह का अरेस्ट होता है या इशू होती है, तो लोग हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते इनका डेथ हो जाता है या पेशेंट्स बिगड़ जाता है। नज़दीक पास में होने की वजह से पेशेंट्स को ज़्यादा सुविधा मिलेगी और जल्दी उनका इलाज हो पाएगा, पैसा भी बचेगा। सप्ताह में कितने दिन आप यहाँ पर सेवा देंगे सर? सप्ताह में अभी तो 2 रोज़ हैं यहाँ पे, लेकिन दिन आएंगे आप? यहाँ पे संडे और फ्राइडे को, बट इमरजेंसी जो भी केसेस होगी उसको हम टैकल करेंगे यहाँ। इस क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे सर? लोगों से यही कहेंगे कि आप एक बार आएँ और यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाएं, और उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलता है उसके बारे में लोगों को बताएं। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर नूरुल इस्लाम है। मेरा सेंटर हार्ट एंड डायबिटीज़ सेंटर आज़ाद चौक पे है। मैं वहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स से हूँ। गुड्डू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतना बड़ा सौगात आपने इस क्षेत्र के लोगों को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब कि आपने एक बुलावा पर आपने तशरीफ़ मेरे इस लहन ढाका जो है वार्ड नंबर 23 में साइका हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में आया है। इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग इंतजार में थे कि आखिर कब इसका उद्घाटन होगा। आज विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया है, तो क्या क्या सुविधा दे रही हैं? यहाँ पर जो है डॉक्टर नूरुल इस्लाम सर हैं, जो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में थे, पहले जो है 12 साल सेवा वहाँ दे चुके थे। उनके द्वारा हार्ट के अपने अनुमंडल में एक भी डॉक्टर नहीं थे। हार्ट स्पेशलिस्ट है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट है और थायराइड स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर नूरुल इस्लाम के द्वारा हार्ट, थायराइड और शुगर की वो स्पेशलिस्ट है। ये तीनों प्रकार का उनके द्वारा सुविधा दिया जाएगा। मेजर डॉक्टर रतीश कुमार जो ऑर्थो एमएस हैं, MBBS MS है, मेजर डॉक्टर जी मेजर हैं, और वो PMCH में हैं, एम्प्लॉय भी हैं। उनके द्वारा जो है हड्डी का और ऑर्थो डिपार्टमेंट का काम उनके द्वारा किया जाएगा सर के द्वारा। डॉक्टर S परवीन है जो गायनोकोलॉजी के लिए उनके द्वारा सेवा दिया जाएगा। फिजिशियन में डॉक्टर इरफान साहब है, उनके द्वारा भी दिया जाएगा। और मैं खुद BUMS हूँ,
2016 2020 में पास आउट हूँ। फिजिशियन केस जो है हम खुद देखेंगे जो है। इमरजेंसी के लिए जो है किसी भी प्रकार का हो, पैरालाइज्ड हो या गायनिकोलॉजी का केस हो या ऑर्थो का केस हो या फिजिशियन किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो, हर प्रकार के डॉक्टर, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर के द्वारा उनका यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा। जैसे साबित हसन है, वो आँख के डॉक्टर हैं, तो उनकी टीम यहाँ भी रहेगी। आँख के जो भी पेशेंट जी आँख के भी डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे, उनकी टीम रहेगी, उनके जूनियर रहेंगे। हफ्ता में एक दिन डॉक्टर साबित साहब भी यहाँ समय देंगे, बकिया उनके जो जूनियर है वो यहाँ आँख को देखेंगे। सर्जरी का आँख का ऑपरेशन होगा उनके क्लिनिक पर मोतिहारी ले आकर के। ये 30 बेड का हॉस्पिटल अभी है, मेरे द्वारा दिया गया है। आने वाले समय में इसको 50 बेड मेरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और स्मार्ट कार्ड के द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसको हमने ऑन प्रोसेस में डाल दिया है। बहुत जल्द वो भी यहाँ पर फैसिलिटी मैं देने का काम करूँगा। कोई भी गरीब से गरीब मरीज अपना कार्ड लेकर के आवेंगे और फ्री में ऑपरेशन करा करके यहाँ पर जाएंगे। साइका अस्पताल में आने का लोकेशन वगैरह क्या, कैसे? साइका अस्पताल में आने का सबसे फर्स्ट लोकेशन है थाना मोड़ है, बरगिनिया मोड़ और थाना मोड़ जिसको बोलते हैं। वहाँ से ये दक्षिण दिशा में आवेंगे, 1.5 किलोमीटर पर ये लहन ढाका चौक है, यहीं पर ये साइका हॉस्पिटल है। अगर उनको आज़ाद चौक की तरफ से आना है तो मदनी टोला से डिग्री कॉलेज होते हुए सीधे लहन ढाका पहुँच जाएंगे। अगर उनको शिकारगंज या हरनराना की तरफ से आना है तो भलुइयाँ होते हुए सीधे वो लहन ढाका की तरफ से आएंगे। पताही रूट से भी आना है तो पताही रूट वाले के लिए भी आपको भलुइयाँ को बरवा होते हुए उनके लिए ये सबसे सुलभ तरीका में वो पहुंच जाएंगे। जो है 24 घंटे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। आसपास के लोगों से आपका क्या आग्रह है? आसपास के लोगों से मेरा यही आग्रह है कि कम पैसा में बेहतर इलाज आप यहाँ आकर के कराइए। आपको एक बार दिखला लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना चीप एंड बेस्ट में आपका यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है। हमको जो है बेहतर से बेहतर लोगों का दुआ लेना है, अच्छा काम करके लोगों का दुआ हासिल करना है। उस तरह जी गरीब मरीज जो आवेंगे उनको हर जांच पर, हर अल्ट्रासाउंड पर उनको 20% मेरी तरफ से डिस्काउंट किया जाएगा। जी 20% का डिस्काउंट किया जाएगा, जिससे उनको पैसे का बोझ ना हो। आर्थिक तंगी की वजह से वो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनके लिए ये स्पेशल है। जो पैसा वाले हैं उनको फुल अपना लगेगा, लेकिन जो गरीब है, जो असहाय है उनको फीस भी मेरे तरफ से छोड़ दिया जाएगा। हमारा इरादा है कि हर आदमी स्वस्थ रहे, इरादा होना चाहिए, इसको लूट का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। आज के डेट में लोग इसको लूट का अड्डा बना के रख दिया है। आज के दिन में एक भी मरीज का फीस का पैसा नहीं लिया जाएगा। दवा जो भी लेंगे 15% उसको डिस्काउंट पर दवाई मिलेगा। आज के डेट में जो है 1 हफ्ता जो है जी दवा में भी 15% डिस्काउंट रहेगा। जांच, अल्ट्रासाउंड, हर चीज़ में भी उनको 20% डिस्काउंट रहेगा। अगर ऊपर वाला ने आपको एक डॉक्टर बनाया है तो ऊपर वाले के बाद स्थान डॉक्टर का आता है। और कैसे पैसा हमको कमाना है ये डर होना चाहिए। एक दुआ है, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। इसका डर होना चाहिए कि हमको कैसा काम करना है जिससे ऊपर वाला खुश रहे। यहाँ कोई लूट वाला काम उस तरह का कभी नहीं मिलेगा। अगर किसी को मिला भी तो आकर हमसे बात करेंगे। मैं पूर्ण आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का लूट खसोट नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर बाहर के लोग वीडियो देखेंगे तो जी आपका नंबर वगैरह दे देता कि 9097243363 9097243363 950747339। घर बैठे नंबर लगा लेंगे। 24 आवर सर्विस है। एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एम्बुलेंस का भी तेल पर एम्बुलेंस आपको टेकअप करेगी। सिर्फ तेल पर एम्बुलेंस का सर्विस मैं देने का काम करूंगा। उनको भाड़ा नहीं लगेगा, किलोमीटर के हिसाब से 10 के हिसाब से वह डीजल का पैसा दे देंगे। ड्राइवर को 200 रुपये उसको खाना नाश्ता के नाम पर दे देंगे, दूसरा 1 रुपया उनको देने की जरूरत नहीं रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जी कहीं भी एम्बुलेंस जाएगी। उनको डीजल 10 के हिसाब से जोड़ करके दे देना है, चाहे वो लाने के समय हो या जाकर के वहाँ ड्रॉप करने के समय हो। इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है? जी आयुष्मान कार्ड का 1 से 1.5 महीना में मेरा टारगेट है कि हर हाल में यहाँ मैं उपलब्ध करा दूँगा।